everyone, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. So friends, हम कर रहे हैं hematological and oncological medicines, that is chemotherapeutic drugs. So chemotherapeutic drugs में हमारा next question है question number 481. Magistrol acetate, an antineoplastic medication, is prescribed for a client with metastatic endometrial carcinoma. The nurse reviewed the client history and should contact the primary healthcare provider if which diagnosis is documented in the client history. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैजिस्ट्रोल एस्टेट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है क्लाइंट को जिसको मेटास्टैटिक एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है। सो नर्स रिव्यू कर रही है क्लाइंट की हिस्ट्री एंड उसने हिस्ट्री रिव्यू करने के बाद उसने कांटेक्ट करना है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अगर उसकी हिस्ट्री में कौन सी डिजीज़ डायग्नोज हुई, राइट कि कौन सी डिजीज़ उसकी हिस्ट्री में डायग्नोज होगी। सो हमने कांटेक्ट करना है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। सो मैजिस्ट्रोल इज एसिटेट एंटीन्यूप्लास्टिक मेडिकेशन है एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एंड ये किस चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब की गई है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए। सो ये जो मेडिकेशन है इसकी इंडिकेशन है, ये यूज़ की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए एंड मसल एट्रोफी के लिए, right? And this medication also stimulate appetite, right? So ये medication क्या करती है, ये medication suppress करती है release of luteinizing hormone, राइट। सो ये मेडिकेशन क्या है, ये मैजिस्ट्रोल एसिटेट एक हार्मोनल एंटागोनिस्ट एंजाइम है और इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं, थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, राइट। जो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट है दैट इज़ थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर। सो कोई भी पर्सन अगर उसकी हिस्ट्री थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर की है देन उन पेशेंट में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, राइट। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया या अदर थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स हो गए, राइट। सो चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। गाउट में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, अस्थमा में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी दिस मेडिकेशन इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एंड नेक्स्ट इज द वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। यस, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्या है ये, मैजिस्ट्रोल एसिटेट, ये क्या है, ये सप्रेस करती है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को एंड ये साइड इफेक्ट, ये एंटागोनिस्टिक एंजाइम है एंड जिसका एडवर्स इफेक्ट है थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 482. The nurse is monitoring the intravenous infusion of an anti-neoplastic medication. During the infusion, the client complained of pain at the insertion site. On inspection of the site, the nurse noted redness and swelling and that the infusion of the medication has slowed in rate. The nurse suspects extra vision and should take which action? Select all that apply. सो नर्स मॉनिटर कर रही है इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न पेशेंट का, आईवी लाइन असेस कर रही है, मॉनिटर कर रही है जिस पेशेंट को एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशन चल रही है। ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसे पेन हो रही है एंड इंसर्शन साइट पे उसको क्या हो रहा है, पेन हो रही है। जब नर्स ने इंस्पेक्ट की साइट, नर्स ने नोट किया रेडनेस एंड स्वेलिंग, वहाँ पे रेडनेस हुई थी एंड स्वेलिंग हो रखी है एंड दैट द इन्फ्यूज़न ऑफ द मेडिकेशन हैड स्लो डाउन, और जो इन्फ्यूज़न है वो भी स्लो डाउन हो गया है। रेडनेस वहाँ पे हुई है, स्वेलिंग हुई है और इन्फ्यूज़न भी स्लो डाउन हो गया है। नर्स ने सस्पेक्ट किया कि पर्सन को एक्स्ट्रा विज़न हुआ है एंड एक्स्ट्रा विज़न में नर्स क्या एक्शन लेगी? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, राइट। सो एक्स्ट्रा वर्जन का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी ये कंडीशन होती है एक्स्ट्रा विज़न,
और पेशेंट को एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशन चल रही है, देन उस कंडीशन में हमने क्या करना है, हमने स्टॉप करनी है इन्फ्यूज़न को एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमने इन्फॉर्म करना है। ये हमारा फर्स्ट एक्शन होगा। वी विल स्टॉप द इन्फ्यूज़न एंड इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आफ्टर दैट हम आइस और हीट अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं इन्फ्यूज़न साइड पे, राइट। और एंटीडोट भी हम इसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टॉप द इन्फ्यूज़न। यस, फर्स्टली हमें क्या करना है, इन्फ्यूज़न को स्टॉप करना है। प्रिपेयर टू अप्लाई आइस और हीट टू द साइट। यस, हमने प्रिपेयर करना है साइट को सो दैट वी कैन अप्लाई हाइट और हीट और आइस टू द साइड एंड रीस्टार्ट द आईवी एट द डिजिटल पार्ट ऑफ द सेम वे। नो, हमने ये चीज़ नहीं करनी है। हमने रीस्टार्ट नहीं करना है आईवी को डिजिटल पार्ट में और वो भी सेम वेन में, बिकॉज उससे टिश्यू डैमेज हो सकती हैं, राइट। डैमेज हो सकती है साइट ऑफ वेन, जो वेन की साइट है वो डैमेज हो सकती है, राइट। एंड देन नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। येस, एज आई टोल्ड यू, after stopping the infusion, we will inform the primary health care provider. Next is prepare to administer a prescribed antidote into the site. Yes, हमने एंटीडोट के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ द सोल्यूशन टू फ्लश द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। नहीं, इंक्रीज नहीं करना है हमने फ्लो रेट। अगर हम फ्लो रेट इंक्रीज कर रही हैं देन इट विल डैमेज द टिश्यूज, राइट। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 and option number 4 and option number 5. So these are the correct option. So next question is question number 483. The nurse is analyzing the laboratory result of a client with leukemia who has received a regimen of chemotherapy. Which laboratory value would the nurse specifically note as a result of the massive cell destruction that occurred from the chemotherapy? सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स एनालाइज कर रही है लेबोरेटरी रिजल्ट ल्यूकेमिया के पेशेंट को जो रिसीव कर रहा है रेजिमिन कीमोथेरेपी, प्रिस्क्राइब्ड कीमोथेरेपी वो रिसीव कर रहा है। सो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू नर्स स्पेसिफिकली नोट करेगी जो किसकी वजह से हुआ है, मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से, जो कीमोथेरेपी की वजह से हुआ है। सो एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस कि जब हम कीमोथेरेपी देते हैं पेशेंट को, राइट, सो उसमें क्या होता है, सेल की डिस्ट्रक्शंस होती है, राइट, ट्यूमर की डिस्ट्रक्शन हो गई। सो ट्यूमर की डिस्ट्रक्शन के बाद वहाँ से रिलीज होगा प्यूरिन, राइट। प्यूरिन किस में कन्वर्ट होगा, प्यूरिन कन्वर्ट होगा यूरिक एसिड में। सो वी विल असेस द लेवल ऑफ यूरिक एसिड, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एनीमिया। सो एनीमिया हम नोट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमसे सेल डिस्ट्रक्शन की बात पूछा गया है कि सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या हमने कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू असेस करनी है। सो सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से हमें पता है कि जब मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन होती है देन प्यूरिन वहाँ से रिलीज होता है एंड प्यूरिन इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिक एसिड। सो हाइपर यूरिसीमिया पेशेंट में होता है। सो हमने यूरिक एसिड असेस करना है। सो डिक्रीज प्लेटलेट नहीं, ये भी हम नोट कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिक इसकी स्पेसिफिकली हम ये चीज़ नोट नहीं करेंगे। इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, यस, हमने यूरिक एसिड लेवल असेस करना है इसमें। एंड डिक्रीज ल्यूकोसाइड काउंट, नो, ल्यूकोसाइड काउंट भी हम नोट कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिकली ये चीज़ नहीं होगी, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब सेल डिस्ट्रक्शन होती है देन इट विल रिलीज प्यूरिन, राइट। सो वहाँ से ट्यूमर सेल से प्यूरिन रिलीज होता है, सेल डिस्ट्रक्ट हुए, ठीक है, ब्रेकडाउन हुई सेल्स की, और इससे क्या हुआ, प्यूरिन रिलीज होगा, राइट। और प्यूरिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्यूरिन होगा टू द यूरिक एसिड, राइट। सो यूरिक एसिड का लेवल इसमें इंक्रीज होगा, राइट। सो यूरिक एसिड हमने इसमें असेस करना है,
right? So next question is question number 484. The nurse is providing medication instruction to a client with breast cancer who is receiving cyclosporamide. The nurse should tell the client to take which action. अब नर्स प्रोवाइड कर रही है मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन क्लाइंट को जिसको ब्रेस्ट कैंसर है और जो रिसीव कर रहा है साइक्लोस्पोरामाइड. नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू टेक विच एक्शन. तो नर्स कौन से एक्शन लेने के लिए पेशेंट को बोलेगी जो पेशेंट साइक्लोस्पोरामाइड ले रहा है फॉर द ब्रेस्ट कैंसर. सो साइक्लोस्पोरामाइड इज ऑल्सो अ इम्यूनोसुप्रेसेंट, राइट. इम्यूनोसुप्रेसेंट है एंड ये क्या करती है, ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अफेक्ट करती हैं मेनली यूरिनरी ब्लैडर को, राइट. सो यूरिनरी ब्लैडर को ये अफेक्ट करेगी. यूरिनरी ब्लैडर में क्या अफेक्ट करेगी, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा पेशेंट को, हेमरेज होगी एंड हेमरेजिक सिस्टाइटिस होगा. मेन सिम्टम, मेन साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन, राइट, कि इसमें हेमरेजिक सिस्टाइटिस होगा पर्सन को, राइट. सो हेमरेजिक सिस्टाइटिस में हमने पेशेंट को बोलना है कि अपना फ्लूइड इनटेक इंक्रीज़ करे, राइट. सो फ्लूइड इनटेक इसमें इंक्रीज़ करेगा पेशेंट. ये इसमें हमारी मेन इंटरवेंशन होगी कि पेशेंट को हमने क्या बोलना है कि इंक्रीज़ योर फ्लूइड इनटेक बिकॉज दिस मेडिकेशन कॉज हेमरेजिक सिस्टाइटिस एंड इन्फेक्शन इन यूरिनरी ब्लैडर. सो और ये क्या कॉज करती है मेडिकेशन, जीआई इरिटेशन कॉज करती है. सो जीआई इरिटेशन के लिए हमने पेशेंट को बोलना है कि इसको आपने एम्प्टी स्टमक ही लेना है, राइट. एंड दिस मेडिकेशन ऑल्सो इंक्रीज पोटेशियम इनटेक एंड पोटेशियम लेवल भी ये इंक्रीज करती है. सो इसमें हमने पेशेंट की इनपुट एंड आउटपुट हमने असेस करते रहना है. इनपुट एंड आउटपुट में हमने मेन चीज़ जो असेस करनी है दैट इज़ हिमेचूरिया बिकॉज दिस मेडिकेशन कॉज हिमेचूरिया. सो चलती हैं ऑप्शन की तरफ. सो फर्स्ट ऑप्शन है टेक द मेडिकेशन विद फूड. नो, एज आई टोल्ड यू ये हमने क्या कब देना है, ये हमने देना है विद एम्प्टी स्टमक. इंक्रीज फ्लूइड इनटेक 2000 to 3000 ml daily. Yes, because this medication cause hemorrhagic cystitis. Next is a decrease sodium intake while taking the medication. सो इसमें हमें सोडियम इंक्रीज और डिक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेडिकेशन में बिकॉज ये अफेक्ट नहीं करती है सोडियम लेवल को. नेक्स्ट, इंक्रीज पोटेशियम इनटेक वाइल टेकिंग द मेडिकेशन. नो, इंक्रीज नहीं करना है बिकॉज दिस मेडिकेशन कॉज ऑलरेडी कॉज इंक्रीज पोटेशियम लेवल, राइट. सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 484 रिगार्डिंग साइक्लोस्पोरामाइड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 485. A client with non-Hodgkin lymphoma is receiving Danarubicin. Which finding would indicate to the nurse that the client is experiencing an adverse effect related to this medication? So ये हमसे पूछा गया है डेनरोब्यूसिन के बारे में, राइट. डेनरोब्यूसिन मेडिकेशन रिसीव कर रहा है पेशेंट इन नॉन हॉकिंग डिजीज़ में, लिम्फोमा में. सो कौन सी सो विच फाइंडिंग, सो कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट कर रही है नर्स को दैट क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन, राइट. सो डेनरोब्यूसिन ये कॉज करती है कार्डियोटॉक्सिसिटी. मेन जो इसका साइड इफेक्ट है वो है कार्डियोटॉक्सिसिटी. कार्डियोटॉक्सिक है ये, कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करता है. और क्या कॉज करता है, इसमें कॉज करता है कार्डियोमायोपैथी एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, राइट. सो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर कॉज करता है, राइट. और क्या कॉज करता है, कार्डियोमायोपैथी एज आई टोल्ड यू. सो और क्या होगा इसमें, पल्मोनरी एडिमा होगा, अर्ली साइन इसके पल्मोनरी एडिमा होगा एंड क्रैकल्स लंग्स होंगे, राइट. सो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. सो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट फीवर, नो. सोर इन द माउथ एंड थ्रोट, नो. Complaint of nausea and vomiting, no. Crackle on auscultation of the lung, yes, because crackle is the symptom of pulmonary edema, right. So ये
क्या कॉज करेगा? फर्दर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कॉज करेगा. सो दिस मेडिकेशन कॉज कार्डियोटॉक्सिसिटी, राइट. सो कार्डियोटॉक्सिसिटी के हमने इसमें सिम्टम देखनी है. अगर हम वो असेस करते हैं दैट मीन्स पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 486. द नर्स इज मॉनिटरिंग द लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ अ क्लाइंट रिसीविंग एन एंटीनियोप्लास्टिक मेडिकेशन by the intravenous route. The nurse planned to initiate bleeding precaution if which laboratory result noted. So patient receive कर रहा है एंटीनियोप्लास्टिक मेडिकेशन. सो नर्स मॉनिटर कर रही है लेबोरेटरी रिजल्ट क्लाइंट के, राइट. सो नर्स प्लान करेगी ब्लीडिंग प्रिकॉशन अगर कौन सी लेबोरेटरी रिजल्ट वो नोट करेगी. सो एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, कीमोथेरेपी इज़ एन इम्यूनोसुप्रेसेंट. सो इम्यूनोसुप्रेसेंट क्या करेगा? बोन मैरो को सुप्रेस करेगा. उसकी वजह से क्या होगा? प्लेटलेट लेवल विल बी डिक्रीज. अगर प्लेटलेट डिक्रीज हो रहे हैं देन देयर इज इंक्रीज इन चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, राइट. रिस्क ऑफ ब्लीडिंग विल बी इंक्रीज. सो ब्लीडिंग प्रिकॉशन हम कब देंगे? जब हम कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू पेशेंट में असेस करेंगे, राइट. सो हमें पता है कि ब्लीडिंग किसकी वजह से हो रही है? जब प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है. सो इसमें हम क्या देखेंगे? प्लेटलेट्स वैल्यू ही हम देखेंगे. बाकी हम क्वेश्चंस में देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज अ क्लॉटिंग टाइम ऑफ 10 मिनट्स. 10 मिनट्स इज अ नॉर्मल टाइम. नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम क्या होता है? 8 to 15 मिनट्स. सो दिस इज द नॉर्मल, राइट. 8 to 15 मिनट ये क्लॉटिंग टाइम है. सो ये नॉर्मल रेंज में है. नेक्स्ट इज एन अमोनिया लेवल ऑफ 10 mg माइक्रोग्राम पर डीएल. सो नॉर्मल अमोनिया लेवल कितना होता है? 10 to 80 होता है. सो दिस इज ऑल्सो इन नॉर्मल रेंज, राइट. सो ये भी हम असेस नहीं करेंगे. सो नेक्स्ट इज अ प्लेटलेट काउंट ऑफ 50,000 mm³. येस, जो प्लेटलेट काउंट है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1,50,000 to 4,50,000, राइट. सो अगर इससे लो है प्लेटलेट काउंट देन इट मीन्स पेशेंट को ब्लीडिंग प्रिकॉशन हमने स्टार्ट करनी है. सो 50,000 इज़ वेरी लेस. सो हमने इस कंडीशन में ब्लीडिंग प्रिकॉशन स्टार्ट करनी है. सो नेक्स्ट इज अ वाइट ब्लड सेल काउंट ऑफ 5,000 mm³. सो नॉर्मल वाइट ब्लड सेल काउंट कितना होता है? 4,500 to 11,000 सेल पर mm³, राइट. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, राइट. सो फ्रेंड्स, आज हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है. ऑन्कोलॉजिकल एंड हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसमें हमारे डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड एंटीनियोप्लास्टिक मेडिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी हैं. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम. सो एंडोक्राइन सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.